फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लेरे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो बिग बॉस आप देख रहे होंगे, हम अगर ये पूछे कि आप नहीं देख रहे हो तो शायद गलत हो जाएगा, तो क्या कहोगे आप? नहीं, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, हर एपिसोड देखता हूँ और जब भी मुझे वक्त मिलता है जो उसका बाकी का जो आसपास का जो कंटेंट होता है वो भी मैं देखता हूँ और बहुत मज़ा आता है देखने में। तो जब आप घर के अंदर गए उसके बाद जब बाहर आए तो क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और क्या सृष्टि में ऐसा चेंजेस आपको नज़र आ रहा है अब? देखिए, पिछले 5 हफ्तों में सृष्टि की गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है एंड सृष्टि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी हैं एज अ कंटेस्टेंट और सब लोग को लगता है कि अभी सृष्टि इज़ नॉट मतलब वो पीछे जाने वाली नहीं है, अभी वो जीत कर ही आने वाली है और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हर जगह पे सृष्टि का नाम फैला हुआ है। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, कहीं ना कहीं सृष्टि पहले जैसी नज़र आ रही थी लोगों को, लाइक कि हर छोटे छोटे बात में रोना धोना, अभी भी वो रोती धोती है, उतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? कहाँ रोती हैं सृष्टि, तो बहुत कम रोती हैं सृष्टि, बहुत कम रोती हैं बिल्कुल। और स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि इनफैक्ट जब भी उनको रोना आता है तो वो कंट्रोल कर रही हैं और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम खेल रही हैं। कोई भी चीज़ फुटेज के लिए नहीं कर रही हैं कि रोना हो या लड़ना हो या फिर कुछ भी करना हो। आई थिंक शी इज़ प्लेइंग वेरी क्लीन एंड नाइस गेम। अच्छा, पहले जैसा होता था कि सृष्टि नज़र ही नहीं आती थी, लोग बोलते थे कि यार दिखो दिखो दिखो, अब सडनली ऐसा आ गया है कि सृष्टि सृष्टि सृष्टि, लाइक बिग बॉस लाइक सृष्टि, क्या कहोगे आप? क्या ऐसी बात उनके अंदर गई होगी या क्या उन्होंने सोचा होगा कि यार कुछ तो करते हैं? पहले इन लोगों ने उनको कहा कि आप दिख नहीं रहे हो तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया था। फिर जब उनको एक मौका मिला उनको लगा कि अच्छा अभी मैं उनको दिखाती हूँ, शायद उनका वो अंदर का वॉइस ओवर, उनका एक आवाज़ आई होगी अंदर की और आज वो जिस तरह से उन्होंने अपनी गेम को उठाया है, जो निखार के वो बाहर आई हैं, इसलिए आज उनको उसका फल मिल रहा है। अच्छा, जैसे पहले हम देखते थे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती थी, सृष्टि उसके ऊपर बोलती नहीं थी, शांत होती थी, रोती थी और चुप हो जाती थी, बट हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि छोटी सी बात, जसलीन फेस वॉश कर रही थी और पानी गिरा तो अनहाइजीन वाली बात हुई और उसका इतना बड़ा घर पे मुद्दा बना, क्या कहोगे? वो मुद्दे वाली बात तो है। देखिए, अगर कोई भी, मैं तो बहुत सोचता हूँ इस बारे में। समझो अगर कोई इंसान झाड़ू मार रहा होता है, भले ही स्कूल में मार रहा हो, कहीं पे आप मॉल में मार रहा हो, तो मैं रुक जाता हूँ कि इसको मारने दो फिर हम निकलेंगे, क्योंकि इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अगर कोई काम करो, जो सृष्टि के लिए वो ड्यूटी थी वो साफ़ करना, रोहित और सृष्टि के लिए, वो साफ़ करके निकले, आप उनके सामने ही पानी छिड़क रहे हो, फेंक रहे हो, तो उनको हर्ट होगा और वो गलत था और इसलिए उसने सृष्टि ने उस पर चिल्लाया कि आप क्यों पानी गिरा रही हैं, और पानी गिराती हैं खुद ही उठा लो, खुद ही साफ़ कर लो। आप थोड़ा ना, आपके हम पर्सनल स्पॉट हैं कि आप पानी गिराती होगी, हम साफ़ करते रहेंगे। बट हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं बाहर, लाइक आप अनहाइजीन हो, आप अपने घर पे ऐसे रहते हो, तो नेशनल टेलीविजन पे एक दूसरे के ऊपर इस तरह की छीटाकशी, मतलब सिर्फ यही बात नहीं है और भी बहुत सारी बातें हैं, तो कहाँ तक जायज़ है, मैं आपसे जानना। बिग बॉस है, वहाँ पे तो ये सब बोलने के लिए मतलब अलाउ है, इसलिए वो लोग बोलते हैं। सबको मस्ती, मतलब मज़ा आता है, आपको जो बोलना है तभी तो वो दिखाया जाता है। जब भी वो ऐसा चीज़ें इतनी बड़ी होकर आती हैं तभी वो दिखती हैं, वरना आप नॉर्मल तरीके के झगड़े करोगे तो दिखेगा भी नहीं। अच्छा, घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा था जसलीन और अनूप जी का, वो वहाँ से हट के लोग रोहित और सृष्टि की बातें कर रहे हैं, क्या कहोगे आप? और रोहित सुशांति के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपना, जो जिस तरह से वो आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी जो फीलिंग्स है उन्होंने एक्सप्रेस करी और वो बहुत नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, बहुत डिसेंट वे में, और हर इंसान को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का हक है, उन्होंने किया। और सृष्टि ने भी बहुत खूबसूरती से विद डिग्निटी एंड ग्रेस से अपनी लॉयल्टी दिखाई और सबको बताया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, और वो उसको हेट नहीं किया, उसको डिसलाइक नहीं किया, उल्टा उससे अच्छी दोस्ती बनाई, दोस्ती करके रखा है उसको, बहुत अच्छे दोस्त बना के रखा हुआ है उसको। आज दोनों की बॉन्ड भी इतनी अच्छी हो रखी है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं जब करना होता है, अभी कभी कभी लड़ भी लेते हैं, तो अच्छा है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस कि हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं वो करण के साथ बैठ के रो रही थी कि यार पता नहीं बाहर कैसा दिख रहा होगा, क्या आप मनीष, मतलब आप उनके फियांसे हो, उनको कैसा लग रहा होगा, अगर ये अंदर में नहीं होता तो शायद ये बात नहीं बोलती, आपको क्या लगता है? देखिए, क्या है ना, यही तो एक खूबसूरत चीज़ है कि एक जो वहाँ पे बैठी हैं सृष्टि, उनको पता है कि उन्हें सोच रही है मेरे बारे में। इट्स सो गुड ऑफ कि मैं क्या सोच रहा रहूँगा, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी कुछ बुरा सोचा ही नहीं, मैं कभी भी इनसिक्योर हुआ ही नहीं। लोग मुझे उल्टा मैसेजेस कर रहे थे, डीएम करते थे सोशल मीडिया पर कि आप स्टे स्ट्रॉन्ग, पर मैंने सोचता था कि स्टे स्ट्रॉन्ग क्या, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। वाई विल आई बी इनसिक्योर? मुझे पता है कि हाउ इज़ माई गर्ल, हाउ इज़ सृष्टि रोड, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। ओके, कहीं ना कहीं घर वाले भी उनको चिढ़ाते रहते हैं कि कुछ भी अगर वो आराम से बैठी हुई है या फिर रोहित के साथ मज़े से बात करी या थोड़ा सा हंसी मजाक हो रहा है तो सुरभि हो या जसलीन हो, कोई भी उनको लाके आके बोलती हैं कि देखो, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्या कहोगे?
बिग बॉस में खेलने गए हैं, गेम खेलने गए हैं, तो थोड़ा बहुत चिमटी तो मारेंगे ही, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो मस्ती मजाक तो होगी, इसलिए वो लोग थोड़ा मौके का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ कुछ लोग आकर कि अब किसी की गेम ख़राब कर लेते हैं, कुछ अलग एक माहौल बना लेते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें, आप अक्सर हाउसमेट्स या कोई भी ऐसे कंटेस्टेंट्स अक्सर ट्राई करते हैं कि किसी और की इमेज को डैमेज करेंगे तो ही तो अपनी अच्छी होगी, तो कोशिश की जाती है कभी कभी, पर वो फेल हो गई है। स्पेशली जसलीन ने आपका नाम लिया था कि यार पता नहीं ये जो भी कर रही है मनीष कैसे बर्दाश्त करता होगा, क्या क्या बीतती होगी आपके ऊपर। तो सेम वही क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, कैसे आप आपका क्या रिएक्शन होता है जब आप देखते हो ये, और क्या बीतती है आपके मैं जसलीन को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो मेरे बारे में बहुत सोचती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं, सो स्वीट ऑफ हर। और अगर और जो रोहित और जसलीन के बीच में जो बात हुई थी, वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, एक नॉर्मल टॉपिक था, एक गॉसिप सेशन था, उन्होंने अपने अंदर किया और वो ख़त्म हो गया। ओके। अच्छा, करणवीर की अगर बात की जाए तो करणवीर काफ़ी डिसेंट से बंदे हैं, जितना हमने उनको पहले देखा है सीरियल्स में और बिग बॉस में भी जो देखा है कि सलमान उनको कुछ भी बोल देते हैं बट उनके फेस पे सिर्फ स्माइल ही होता है, वो कुछ भी चीज़ रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही सपोर्ट ले लेते हैं। तो क्या कहोगे आप उनको बिल्कुल वो ऐसा ही बंदा है, अच्छा सा स्वीट सा जेंटलमैन इंसान है, बहुत अच्छे से वो जो भी उनके ऊपर उनको कहा जाता है वो उसको लेते हैं, पर वो क्या, इज़ अ टफ मैन और स्ट्रॉन्ग मैन है, अच्छे से ले रहे हैं, अच्छी बात है, बुरा क्या है उसके अंदर। बट आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं ये आपकी इमेज की बात है, नेशनल टेलीविज़न पे चाहे सलमान हो चाहे कोई भी हो, कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सकता है, बट सलमान कहीं ना कहीं हर चीज़ पे, उनके कपड़ों को लेके, उनके बाल वाले स्टाइल को लेके, उनके हंसने को लेके, सब चीज़ पे वो कमेंट करते हैं। तो क्या ये करना चाहिए ऐसा? देखिए क्या होता है ना, हर चीज़ की एक लिमिटेशंस होती हैं, कि अगर किसी को अगर उन्होंने किया है तो, अब मुझे लगता नहीं कि सलमान भाई हों या चैनल हो, उनका ये इंटेंशन होगा, क्यों होगा, अगर उनका एक सेलिब्रिटी है, एक कंटेस्टेंट अंदर है, तो वो किसी की ऐसी क्यों, मतलब इज्जत अफजाई क्यों करेंगे, क्यों बेइज्जती करेंगे। मुझे लगता है कि हाँ, मस्ती मस्ती में, एंटरटेनमेंट के चक्कर में ये चीज़ ऐसे दिख कर आ रही होगी, ऐसे आई है, और टीजे मैम ने उसके बारे में एक्शन भी लिया है, विच आई रिस्पेक्ट। उन्होंने अगर उनको लगा है, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ पार्ट ऑफ करणवीर बोरा, एंड इफ शी हैज़ गिवन अ लेटर, सेंड अ लेटर टू कलर्स, तो आई थिंक चैनल को बैठ के उस पर देखना चाहिए, उसके ऊपर गौर करना चाहिए, और कुछ अगर उसका वे आउट है, इफ़ दे कैन वर्क इट आउट, दे शुड डेफिनेटली डू। ठीक है। अच्छा, जितनी भी बातें हुई हैं, मैं अभी जस्ट एक बात पूछना चाहूँगी आपसे, ये बहुत ही अलग मुद्दा है, लाइक बिग बॉस के घर के अंदर से जब अनूप जलोटा जी घर से बेघर हुए तो उन्होंने कहा कि आई नो मुझे समझ में आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जसलीन जो है उनकी बेटी है। तो इतने ज़्यादा समझदार इंसान अगर इस तरह के कमेंट करे तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखिए, वो इतने समझदार इंसान, इतने बुज़ुर्ग इंसान ऐसे सोचते हैं, तो मेरी तो सोच उनसे मिल सकती नहीं है। उन्होंने कुछ बोला होगा तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा, इन्होंने कुछ किया होगा, इनका अभी जो कपिल था वो असली था, वो नकली था, ये तो ये लोग दोनों खुद ही जाने, मैं तो उनको पहले से कभी जानता नहीं था। तो आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। आई थिंक जब वो बाहर आएंगी तब पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या और कितनी मीडिया फाइट्स होते हैं और कितने इंटरव्यूज़ होते हैं। ओके, फाइनली टॉप 3 पे किसको देखना चाहोगे आप? टॉप 3 में मैं देखना चाहूँगा, मेरे लिए टॉप 3 के लिए 4 लोग हैं मेरे पास, वो हैं श्रीशांत, सृष्टि रोड, रोमिल चौधरी और करणवीर बोरा। ये मेरे को लगता है ये चारों की अभी पिछले 4 हफ्तों से गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अच्छा खेल के आगे जाएंगे। ओके। जो सृष्टि को देख रहे हैं, जो आप दोनों को काफ़ी पसंद करते हैं, क्या कहोगे उनके लिए? किनको? सृष्टि के व्यूवर्स, उनके फैंस, और जो आप दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद करते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग सृष्टि रोड, और इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए, अपने वोट्स देते रहिए, कीप वोटिंग फॉर सृष्टि रोड। थैंक यू सो मच।